दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 17 ऐसे एआई बेस्ड टूल बताने वाला हूं जो कि आपके डेली ऑफिस के जो वर्क है उसमें काम आने वाले हैं। 17 टूल में से हो सकता है सारे के सारे आपके काम ना आए, हो सकता है 5 उसमें काम के आपको मिल जाए, या 4 मिल जाए, या 2 मिल जाए, या 1 मिल जाए, जिससे कि आपका जो ऑफिस का जो आपका वर्किंग आवर्स है वो घट जाए। हो सकता है कोई चीज़ आप कर रहे हो 2 घंटे लगते हो और इसमें 5 मिनट में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कम से कम एक टूल तो आपका होपफुली आपका जरूर काम आएगा इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टूल है हमारा, ये है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने ये जनरेट पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक रैंडम पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा। देखो क्लिक करूंगा, जितनी बार क्लिक करूंगा एक नया पासवर्ड बन के आएगा। अब मैं चाहता हूँ उसमें कैपिटल लेटर जैसे टिक हुआ है, स्मॉल लेटर को टिक कर देता हूँ, तो अब स्मॉल लेटर इंक्लूड होकर आएगा, कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसमें एक नंबर भी इंक्लूड हो जाए, तो देखो नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर, जैसे यहाँ पर 9 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कोई सिंबल भी इंक्लूड हो जाए, तो यहाँ पर टिक कर दिया और ये सिंबल भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो नए नए पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ इसकी कैरेक्टर की लेंथ है, मान लो मैं 15 कैरेक्टर का चाह रहा हूँ। अब देखो क्लिक करूँगा, 15 का हो गया। मैं 20 का चाहता हूँ तो 20 का। तो रैंडम पासवर्ड ये अनलिमिटेड पासवर्ड जनरेट करके देगा आपको। और जब आपको जो भी आपको पासवर्ड ठीक लगे उसको क्लिक करते जाओ, जो भी अच्छा लगे उसको कॉपी, यहाँ क्लिक किया कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगला टूल पे चलते हैं। दूसरा है हमारा क्लियर रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। कभी कभी क्या होता है, हम गूगल से कोई डेटा कॉपी करते हैं या हम कहीं डेटा एंट्री वगैरह करते हैं ना, उसमें इस तरह का डेटा आपको मिलेगा कि भाई एक्स्ट्रा स्पेस जिसके अंदर है कैसे रिमूव करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी एक सैम्पल के लिए ये फॉर एग्जांपल ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट किया। अब देखो इसमें मैं एक्स्ट्रा स्पेस डाल देता हूँ। स्पेस ये यहाँ पर डाल दिया मैंने, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा ना उसको सारे को रिमूव कर देगा और एक स्पेस छोड़ देगा। तो जो भी आपका डेटा हो ना, मैंने एग्जांपल के लिए नीचे से कॉपी कर लिया, आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे अपना वर्ड एक्सेल जहाँ पर भी है उसको पेस्ट मारो। अब देखो यहाँ क्लिक मारेंगे रिमूव, और देखो सारे जो फालतू के स्पेस थे वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है ना। अब सिंपली क्लिक करो, कॉपी डेटा आपका ये कॉपी हो गया और अपने डेटा में पेस्ट कर लो, चाहे वो एक्सेल का डेटा है वर्ड का है, ऐसे कर सकते हो। यहाँ क्लियर पे डेटा पे क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 पे आता है जी, रिमूव ब्लैंक रोज और लाइन्स फ्रॉम डेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो डेटा हमारे पास आया है उसमें बहुत सारी ब्लैंक रो हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा जो है लाइन्स ले लेता हूँ, ये देखो। अब जैसे रिमूव ब्लैंक रो पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जितनी भी ब्लैंक रो थी वो रिमूव हो चुकी हैं और हमारा क्लीन डेटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। कॉपी करो अपने डेटा को वर्ड में एक्सेल में जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर लो, यहाँ क्लियर पे क्लिक करो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत काम की चीज़ें। और भी आप आगे चलते हैं। ये है ऐड प्रीफिक्स एंड सफिक्स इन ईच लाइन। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट का नाम ले लेते हैं, जैसे google.com है, GOOGLE, ठीक है, याहू और जीमेल, ठीक है। ये मैंने छोटे से 3 एग्जांपल लिए हैं। ये सारे टूल जो है ना बड़ा डेटा प्रोसेस करने में बहुत हेल्प रहेंगे। मान लो आपका 5000 एंट्रियाँ हैं, 10,000 एंट्री हैं, उसमें बहुत काम आएगा। छोटा मोटा तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। देखो तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कुछ नाम यहाँ पर लिख दिए। अब मैं चाहता हूँ इन सभी नाम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 है, 10,000 में मैं सब में चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में www लग जाए, www लग जाए और लास्ट में .com लग जाए, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऐड प्रीफिक्स एंड सफिक्स करूँगा तो देखो यहाँ पर www स्टार्टिंग में लग गया है और लास्ट में .com भी लग गया। तो ये 1 क्लिक में आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेस का ऑप्शन दिया है, ऐड स्पेस। अगर स्पेस आपको चाहिए तो स्पेस ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पर हर एक प्रीफिक्स के बाद और सफिक्स से पहले स्पेस ऐड हो गया। अगर आपको हटाना है तो क्लिक मारो, स्पेस जो है हट गया। अब डेटा कॉपी करो, अपना पेस्ट कर लो जहाँ पर भी पेस्ट करना है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये कोडिंग वाले लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है। उनको कभी कभी ऐसा होता है कि उनको LI लिखना होता है, LI हो गया और यहाँ पर LI क्लोज कर दो, या कुछ और भी हो सकता है जो हमें स्टार्टिंग और लास्ट में लगाना है, ठीक है। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो क्या होगा, LI स्टार्टिंग में आ गया, LI क्लोज जो है लास्ट में आ गया और हमारा ये डेटा हो गया। कॉपी करो, पेस्ट मार दो, स्पेस डालना है स्पेस डाल लो, ये देखो, ठीक है ना। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टूल क्या है, अगला टूल है रिमूव डुप्लीकेट एंट्री। जो है कैसे करनी है, अब यहाँ पर मैं कुछ डेटा कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ कुछ और हम टाइप कर लेते हैं, यहाँ कुछ और टाइप कर लेते हैं, इसके बीच में मैं कुछ और टाइप कर लेता हूँ। अब देखो रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा,
ये जितनी बार भी लिखा हुआ था वो रिमूव हो चुका है और एक एक एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। अब सिंपली क्लिक यहाँ पर कॉपी किया करो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है कि कितने डुप्लीकेट जो है रिमूव हुए हैं। डुप्लीकेट रिमूव 4, तो इसने बता दिया 4 रिमूव हुए हैं। यहाँ पर 9 लाइन का डेटा था, आपका 5 लाइन का बचा हुआ है। तो ये बहुत काम का टूल है, आपको जो है ऑफिस में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लेना। ये बड़ा, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए छोटा डेटा आपको डाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े डेटा आप पेस्ट कर सकते हैं और इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगले टूल पर हम चलते हैं। अगला है स्पेशल कैरेक्टर एंड इमोजी रिमूवर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो डेटा हम गूगल से हमने कॉपी किया तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक आपको फाइल दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, ये मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने एक्सपोर्ट करी थी व्हाट्सएप से। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नाम लिखते हैं ना लोग अपने, उसमें ये इमोजी वगैरह डाल देते हैं। देखो यहाँ पर इमोजी है, यहाँ इमोजी है, यहाँ इमोजी है, यहाँ पर @ का सिंबल है। अब ये हमें रिमूव करना है 1 क्लिक में। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर इस टूल पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और अब यहाँ पर रिमूव स्पेशल कैरेक्टर इन इमोजी। अब देखो यहाँ से इमोजी गायब हो गई है। देखो ऊपर दिखाता हूँ आपको, देखो @ का सिंबल था और यहाँ पर ये इमोजी आ रही थी। ये देखो ये आ गया, ये रिमूव हो गया ना। तो आप 1 क्लिक में इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर @ भी था जीत वाले में, तो ये देखो ये आ गया, ठीक है ना। तो 1 क्लिक में हमारा डेटा क्लीन हो गया। कॉपी करो और पेस्ट कर लो वहाँ पे। तो ये बहुत काम की चीज़ है ये भी। इमोजी और स्पेशल कैरेक्टर हम जब गूगल से कहीं से या किसी और वेबसाइट से कॉपी करते हैं ना, वहाँ ये सिंबल वगैरह बहुत आ जाते हैं। तो इस टूल से आप जो है आप 1 क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। और सभी के जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ जाकर आप जो भी आपको काम का लगे उसको क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हैं। बुकमार्क कर सकते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे बुकमार्क करना है, जिन लोगों को नहीं पता है। अगले टूल पे हम चलते हैं, रिवर्स जीएसटी कैलकुलेटर। ये जीएसटी वालों के लिए जो होलसेलर हैं उनके लिए काम का है, रिटेलर हैं उनके लिए काम का है। जैसे कि कोई हमने प्रोडक्ट बेचा भाई 22,000 का, ठीक है। कैलकुलेट पे क्लिक मारो। अब ये बता देगा कि भाई 22,000 की अगर वैल्यू है तो उसके अंदर कितना बेसिक है, कितना जीएसटी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कभी कभी नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है जो दुकानदार हैं वो प्राइस इंक्लूडिंग उनको बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल मान लो हमारा 22,000 रुपये का है, हम कस्टमर को बताया भाई 22,000 का बिल आपको मिलेगा, 22,000 का मोबाइल है और टैक्स वैक्स उसके अंदर है। तो अब कैसे अलग अलग करेंगे, वो यहाँ पर अमाउंट डालो, कैलकुलेट पे क्लिक मारो, तो यहाँ पर ये आपको बता देगा 5% वाला, 12 वाला, 18, 28, सबका अलग अलग बेसिक और जीएसटी निकाल के दे देगा। सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करो, अपने बिल में पेस्ट करो और बिल बना के दे दो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप बल्क में कर सकते हो कैलकुलेशन। देखो ये मैंने अमाउंट डाल दिया, आपके मान लो 100 एंट्रियाँ हैं, यहाँ पर पेस्ट मारो, कैलकुलेट मारो और देखो ये आपका, अब जो भी आपका, इसको यहाँ से कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर लो। जो भी आपका टैक्स वाला है, मान लो 18% है, तो बाकी को रिमूव करो, 18% का आपका पूरा लिस्ट आ गई, ठीक है ना। ये भी बहुत काम का टूल है। अगले टूल पर हम चलते हैं, ऑल इन वन यूनिट कन्वर्टर। ये बहुत काम का है। इसमें क्या होता है ना, सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। ये देखो इसमें क्या है, फिट को कन्वर्ट करना है, मीटर को करना है, इंच को है, सेंटीमीटर, गज को करना है, सारी चीज़ें। तो बस यहाँ सिंपल टाइप करो, मान लो मुझे 24 फीट में कितने मीटर होता है, ये आ गया। यहाँ पर टाइप कर दो, ये आ गया। मतलब रियल टाइम जो है आपको डेटा जो है कैलकुलेट करके बताएगा 1 सेकेंड में, है ना काम की चीज़। तो ये भी आपके बहुत काम का है। जो जिन लोगों को बार बार फिट कन्वर्ट करना पड़ता है, फिट को इंच को, ये कन्वर्ट, बहुत सारे ये यूनिक कन्वर्जन होते हैं ना, तो ये सारे एक ही पेज पे डाल दिए मैंने और ये आप 1 क्लिक में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले टूल पर हम चलते हैं। अगला है वर्ड काउंटर। वर्ड काउंटर में क्या होता है कि हमें जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें पता करना होता है कितने कैरेक्टर हैं, कितने लाइंस हैं। तो जैसे कि ये मैं ये देख लेता हूँ, ये वाला जो डेटा है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करूँगा तो क्या होगा, देखो पेस्ट करते ही आपको बता देगा कि भाई 89 इसके अंदर वर्ड हैं, 471 कैरेक्टर हैं और कैरेक्टर विदाउट स्पेस, अगर स्पेस हटाते तो 382 कैरेक्टर हैं। 2 लाइन का डेटा है ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है ये कंटिन्यू है, एंटर नहीं लगा हुआ है। पैराग्राफ कितने हैं, 2 हैं और कितने सेंटेंसेस हैं, ये 2 हैं। तो पूरा चीज़ें जो है पेस्ट करते ही बता देता है। अगला हम चलते हैं, वेबसाइट URL एक्सट्रैक्टर। ये बहुत काम का है। देखो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने कहीं से डेटा कॉपी किया जिसके अंदर वेबसाइट के नाम है बहुत सारे, तो उसमें से हम केवल वेबसाइट के नाम निकालना चाह रहे हैं। इसी तरह से आपके फ़ोन नंबर भी होते हैं, वो भी आपको अभी बताऊंगा। तो हम केवल वेबसाइट के नाम निकालना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर आपको डेटा पेस्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपका डेटा जो है यूआरएल निकाल के दे देगा। ठीक है, मतलब ये टूल जो है आपके डेटा में से वेबसाइट के यूआरएल निकाल के दे देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एक मैंने रैंडमली कुछ लिख दिया, दिल्ली वेबसाइट लिस्ट, और यहाँ पर ये गूगल पे इस तरह से आएगा ऑब्वियसली, है ना। अब पूरा लोड कर लो जितना भी लास्ट तक ये जा रहा है। अब कंट्रोल ए मारो, कंट्रोल सी, और अपने वेबसाइट इस पर आ जाओ, टूल पे पेस्ट करो। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर बता देगा कि इसमें कितनी सारी वेबसाइट्स हैं। सब ये देखो जिसमें HTTP और HTTPS है उनको यहाँ पर डाल देगा, और जो विदाउट हैं वो यहाँ पर डाल देगा। विदाउट HTTPS जो भी मिलेगा उसको वो यहाँ डाल देगा। बस सिंपल क्या करो, इस पूरी लिस्ट को कॉपी करो और भैया अपने एक्सेल में, वर्ड में जहाँ पेस्ट मारना है उसको पेस्ट मार लो। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि ये डुप्लीकेट इसके अंदर वेबसाइट के नाम हो, तो डुप्लीकेट का टूल है जो मैंने अभी आपको बताया था। कॉपी करो, वहाँ पेस्ट करो, रिमूव डुप्लीकेट करो, और फिर आप अपना पूरा यूनिक डेटा हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगला टूल है हमारा फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्टर। इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस है, इसमें फ़ोन नंबर निकाल के देगा। अब देखो मैं यहाँ पर इसी को डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। यहाँ पर अगर फ़ोन नंबर होंगे तो आ जाएंगे जितने भी। देखो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक ही फ़ोन नंबर था, तो चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेबसाइट की जगह यहाँ पर मोबाइल लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर लिस्ट। अब देखो यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए, अच्छा मोबाइल नंबर में अगर कॉमा आ गया तो कॉमा वाले ये मोबाइल नंबर नहीं लेगा, जो 10 डिजिट जो है कंटिन्यू आते हैं केवल वही लेगा। ठीक है ना। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल वी एक्सट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पर इसको 3 मोबाइल नंबर मिले हैं। तो इस तरह से जितनी भी आपका डेटा है वो यहाँ पेस्ट मारो और एक्सट्रैक्ट मारो, 1 क्लिक में आपका जो है ये निकाल के दे देगा। अगले टूल पर चलते हैं। अगला टूल है ईमेल एक्सट्रैक्ट करने का। इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है लोगों को, तो इसके लिए सेम हम गूगल का यहाँ पर ले लेते हैं, गूगल पर सर्च कर लेते हैं दिल्ली ईमेल लिस्ट, ईमेल आईडीज़ लिखते हैं, ईमेल आईडी। तो ये जो टूल है ना, ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं ना उनके लिए बहुत काम का टूल है। तो चलो मैं थोड़ा एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो डेटा है ये मैं आपको गूगल से दिखा रहा हूँ। आपको हो सकता है आपको कहीं PDF मिला है, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते, कहीं भी से भी कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल C किया और कंट्रोल V किया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखो कितनी सारी ईमेल आईडी इसने मुझे निकाल के दे दी है, और इसको यहाँ से कॉपी करो और पहले रिमूव डुप्लीकेट में पेस्ट कर लो। वहाँ से जो डुप्लीकेट ईमेल अगर होंगी तो वो रिमूव हो जाएंगी, जैसे कि मुझे दोनों नहीं अलग है, जो भी है। तो आप यहाँ से बस कॉपी ईमेल करो और डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर लो। ठीक है ना। चलो आगे हम चलते हैं। बल्क URL ओपनर, ये बहुत काम का है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बार बार कुछ वेबसाइटें खोलनी पड़ती हैं, मान लो गूगल खोलना, जीमेल खोलना, तो बार बार खोलनी पड़ती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर उसको कॉपी करो पेस्ट करो, कौन कौन सी आपको एक साथ खोलनी है। जैसे मुझे gmail.com खोलनी है, और yahoo.com खोलनी है, google.com खोलनी है। ठीक है, GOOGLE google.com। 3 अभी आपको दिखा देता हूँ। ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा, 1 क्लिक में तीनों URL यहाँ पर साथ में खुल जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बार में मैक्सिमम 15 खोल सकता है। 15 की लिमिट इसलिए लगाई है, वरना 15 के बाद थोड़ा हैंग होने लगता है गूगल क्रोम। तो अगर आपकी रैम थोड़ी कम है तो वो हैंग होगा। ठीक है ना, ज़्यादा रैम होगी तो नहीं करेगा हैंग। तो इस तरह से देखो लोड हो रहा है, नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। तो देखो इस तरह से आपके ये गूगल वगैरह सब खुल जाएंगे, जितने भी वेबसाइट के URL हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो अभी नेट स्लो है मेरा, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ फिलहाल। इसको भी बंद कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पर क्लिक करके ये जो आपका पॉपअप है ना, ये अगर बंद है तो इसको खोल देना, अदरवाइज ये क्या करेगा, ये अलाउ नहीं करता मल्टीपल टैब एक साथ ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर इसको ओपन करके आपको रखना है। ठीक है, अगला हम चलते हैं एज कैलकुलेटर। अब यहाँ पर कोई सी भी एज आप डाल दो, 080619997। एज कैलकुलेट करनी है 1 क्लिक में, आपका ईयर मंथ और डेज सब बता देगा। अगले AI टूल पे चलते हैं, स्प्लिट फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। ये बहुत काम आता है भाई। हमारे पास नाम आते हैं जैसे कि सोहन, सोहन लाल, मोहन सिंह, मोहन सिंह। ठीक, ऐसे ही मतलब मैं नाम ले रहा हूँ, और कुछ भी मैं 3 कैरेक्टर ले लेता हूँ, 1 2 3 वर्ड 3। अब जैसे स्प्लिट
करूँगा मैं फर्स्ट नेम स्प्लिट नेम्स, तो अब देखो ये तीनों को अलग अलग कर देगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम इसको लास्ट नेम में डाल दिया क्योंकि मिडिल इसका है ही नहीं, 2 है ना, इसमें 3 है तो तीनों अलग अलग डाल दिए। तो इस तरह से बस कॉपी करो और ये आपका कॉपी हो गया डेटा। अब एक्सेल में पेस्ट मार लो या वर्ड में जहाँ करना है। तो ये भी बहुत काम का टूल है। ये 3 मैंने नाम ऐसे ही टाइप कर दिए, आपका तो बल्क डेटा होगा ना, 100 200 500 नेम जो भी हैं, पेस्ट मारो स्प्लिट मारो और आपका जो है ये आपको इस तरह से लिस्ट बना के दे देगा पूरी एक्सेल में। यहाँ कॉपी मारो और आप वहाँ पेस्ट मार सकते हो। ठीक है, अगले टूल पे चलते हैं, सेपरेट नंबर एंड टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, वही जैसे हम गूगल से कॉपी किया वहाँ पर नंबर भी हैं। जैसे मैं ऐसी एग्जांपल की ऐसी टाइप कर रहा हूँ, देखो यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ नंबर है, एंटर, यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ नंबर है, एंटर, यहाँ नंबर है, स्पेस, यहाँ टेक्स्ट है। स्पेस ना भी हो तब भी ले लेगा ये। ठीक है, अब देखो मैं 4 एंट्री ऐसी मैंने कर दी है, यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो टेक्स्ट इनने यहाँ पर डाल दिया है, नंबर इसने उठा के यहाँ पर डाल दिया। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको भी यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल-C करो सेलेक्ट करके, कंट्रोल भी आप अपने एक्सेल में पेस्ट कर दो। तो बहुत काम का टूल है ये भी, ये बहुत इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। अगला टूल ये भी बहुत ज़बरदस्त है, नंबर 2 वर्ड्स। इसको अभी मैंने कई बार वीडियो में बताया है। इसमें क्या करना है, आपको नंबर अमाउंट डालना है जो भी आपका अमाउंट है, और पॉइंट में भी डाल सकते हैं। कन्वर्ट इन वर्ड लिखो, क्लिक करो और ये आपको वर्ड में कन्वर्ट करके देगा। यहाँ पर आपको ये देगा इंटरनेशनल फॉर्मेट में, वहाँ पर 1000 चलता है, वहाँ लाख नहीं चलता, वहाँ करोड़ नहीं चलता, वहाँ ये इस तरह से चलता है ये 1000 फॉर्मेट में। ठीक है ना, यहाँ पर लाख और फॉर्मेट लाख और करोड़ चलता है इंडिया में, और वहाँ पर होता है 26,000 टू 226,000 इस तरह से चलता है इंटरनेशनल फॉर्मेट में। ठीक है ना, इसके बाद ये इंडियन रुपीज़ में यहाँ विद पैसा दे देगा आपको। यहाँ पर आपका हिंदी में आ जाएगा, यहाँ पर आपका हिंदी में आएगा लेकिन पैसे के साथ आएगा, यहाँ विदाउट पैसा आएगा। और यहाँ पर आपको एक ये ऑप्शन मिल जाएगा अपर लोअर वाला, ये देखो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सारे ये आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो भी सही लगे कॉपी करो, अपने एक्सेल में वर्ड में जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो इन सभी टूल्स के जो लिंक हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, 17 टूल हैं ये, और भी मैं इस वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने AI बेस्ड टूल बनाया, सारे सब AI से बने हुए हैं। ठीक है ना, और आप होम पे जाएंगे ना, यहाँ पर आपको और भी टूल मिल जाएंगे। ये तो मैंने 17 को एक्सप्लेन कर दिया, और भी हैं, और यहाँ पर और मैं ऐड करने वाला हूँ। इसके अलावा आप भी मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये वाली चीज़ें और ऐड करो, ये हम बार बार हमें ये करनी पड़ती है। जो चीज़ हमें बार बार करनी पड़ती है उसके लिए हम टूल बना देते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको बार बार करनी पड़ती है सेम पैटर्न पे, तो आप क्या करो, कमेंट में लिख दो, मैं कोशिश करूँगा एक टूल बनाऊँगा और यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, एक वीडियो भी डाल दूँगा कि भाई ये इस तरह का ये टूल है, आप जाकर ये चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।